अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं और मेरी फ्रेंड आ गए सिटी सेंटर, जहाँ पर खादी के हमें कपड़े देखने थे। ईद की कलेक्शन आ चुकी है और समर कलेक्शन भी आ चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना हम चलें। सिटी सेंटर डेरा दुबई में ही है, तो वहाँ पर खादी के बहुत अच्छे अच्छे न्यू आउटलेट आते रहते हैं। तो हमने कहा चलें देखते हैं, प्राइसेस का भी आइडिया हो, जो अगर अफोर्डेबल है तो हम ख़रीदें। तो जी आ गया पाकिस्तान का खादी। यहाँ पर मैं पहले भी आई थी, लेकिन मैंने कपड़े नहीं ख़रीदे थे, और इस बार तो मैं कपड़े ख़रीदने के लिए आई थी, क्योंकि हम औरतों की होता है ना खूबी है कि पहले हम कपड़े देखेंगे, उसके बाद में हम ख़रीदेंगे। अच्छा जी, हम यहाँ पर आए तो मत पूछें, ये इतने खूबसूरत आर्टिकल्स लगे हुए हैं, और जितने ये खूबसूरत आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, उसी से ज़्यादा डबल खूबसूरत इनकी कीमतें भी हैं। अरे भाई, हद होती है भाई, मतलब इस कदर एक्सपेंसिव कपड़े। शर्ट है तो वो उसके अलग चार्जेस किए जा रहे हैं, ट्राउज़र के अलग चार्जेस किए जा रहे हैं, दुपट्टे के अलग चार्जेस किए जा रहे हैं, और फैब्रिक में अगर आप देखें तो वो अलग है, मतलब कि अनस्टिच और स्टिचिंग। 3 पीस अलग हैं, 3 पीस आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये जितने भी थे, ये 150 की शर्ट, मतलब कुर्ते जो थे मोस्टली दिख रहे थे, और बिल्कुल सिंपल प्रिंटेड। ठीक है, साइजेस आपको अवेलेबल होंगे, ट्रायल रूम में आप ट्राई कर सकते हैं। दुपट्टे इतने महंगे थे, और ये 2 बाजियाँ दिखी जिन्होंने इतने प्यारे कपड़े पहने हुए थे, और ये मैं कहती हूँ 650 तक पूरा सूट था, जिसमें ट्राउज़र की अलग प्राइसेस। और ये देखें, ये किस कदर खूबसूरत आर्टिकल है। अरे भाई, छोड़ने का किसका दिल करेगा, बट कुछ तो लिहाज करें, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इतने महंगे कपड़े भाई, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे। तो मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने कहा भाई, मैं ख़रीदने की नीयत से आई थी, ये तो मुझे लगता है मैं देख के ही जाऊँगी। तो खैर इतना रश नहीं था, इतना नहीं था, मतलब सेल में ही होता है। अभी ये देखें, ये मुझे ईद के लिए बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये शर्ट और इसका मतलब उसकी ना शलवार मैच नहीं हो रही थी, लेकिन वो बाजू में थोड़ा चटांग सा जो कपड़ा लगाया है ना इन्होंने, उसके साथ इन्होंने वो शलवार बनाई है। ठीक है, पहले तो मैं ये सारे कपड़े देख रही ना, तो कुछ स्लीवलेस थे और कुछ के ये देखें, ये एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। ठीक है, लेकिन वो ईद के वेयर से अगर आप देखें तो अच्छा लग रहा है। जो पहले दिखाया मैंने आपको, वो छोटी शर्ट थी, ये वाली लंबी शर्ट है। ठीक है, अभी मैं इनकी जब आपको प्राइस दिखाती हूँ कितनी है शर्ट की, 320, मतलब 320। अगर आप पाकिस्तानी कोस्ट को भी मत लगाएं तो 320 दरहम भी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। फिर ये देखिए, ये भी 320 की शर्ट है। ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ी थोड़ी सितारी बूटी लगी हुई है, और इसकी शर्ट ट्राउज़र जो शलवार है, जो आजकल फर्शी शलवार बड़ी चल रही है, 120 दरहम की। तो कितने का तो सूट ही बन गया। तो बहरहाल मैंने और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि भाई छोड़ो, हम घर जाते हैं और इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से हम ड्रेसेस ऑर्डर करते हैं, क्योंकि खादी सेल लगी हुई है लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो आप अगर कपड़े ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो यही अगर आप ऑनलाइन घर पे बैठे ऐप से करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सस्ते रीज़नेबल प्राइस में चल रहे हैं। 50% एंड 70% जो है फ्लैट सेल चल रही है। फिर हमें कुछ वेजिटेबल ख़रीदनी थी, तो हम सिटी सेंटर में ही जो कैरीफोर है, हम उधर चले गए। और ये सब्ज़ियों को अच्छे से ग्रीन रखने के लिए इन्होंने कुछ इस तरह से निकाल दिया धुआंधार मशीनें जो कि उनको हवा दे रही हैं ताकि वो तरोताज़ा रहें। और फिर हमने बस यहाँ से जो लेना था वो लिया, और उसके बाद में शाम हो गई, जाए हम घर पे। तो फिर वीकेंड था, तो हम सब ने सोचा कि आज हम बाहर इफ्तार करेंगे। तो वहाँ पे इतने लोग जो जमा थे ना, वो लोग बाहर इफ्तारी के लिए आते हैं। वहाँ पर माशाल्लाह से बहुत से लोगों का अरेंज किया जाता है, 1000 पीपल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने क्या देख रही हूँ कि 2 अदद बिल्लियाँ खिड़की के बैठ कर झांक रही हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस बिल्लियाँ भी चिल्ला के चल रही हैं। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा था, और इसी वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम चल कर ही जाते हैं, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे जा रहे हैं कि इफ्तार होने वाली है और आप कार लेकर जाते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको पार्किंग नहीं मिलती, ऊपर से रश इतना होता है, सिग्नल छोटे होते हैं तो लंबे कर देते हैं। तो बस फिर इस चीज़ों से बचने के लिए हमने सोचा वॉकिंग डिस्टेंस पर तो है, चलो बटकराई चलते हैं। फिर हम बटकराई आ गए। यहाँ पे हमें नीचे जगह नहीं मिली, हमने पहले से ही टेबल रिज़र्व करवा कर रखा हुआ था। यहाँ पर कोई बुफे शुफे सिस्टम नहीं है, लेकिन इन्होंने ड्रिंक्स और खजूर जो थी वो हर टेबल पर रखी हुई थी। तो हमने जो है वो सबसे पहले अपना ऑर्डर कर दिया। इन्होंने बोला कि हमारा प्लेटर चल रहा है आजकल छोटा सा, अगर आप वो करना चाहते तो कर लें। हमने कहा हाँ जी क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। हमने प्लेटर ऑर्डर कर दिया। ये 18 दिरहम का प्लेटर है, जिसके अंदर क्या क्या है मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूँ। तो जी इसके अंदर है, अरे मुझसे खुल ही नहीं रहा। फिर मैंने अपने भाई को बोला, भाई खोल तो ज़रा। अच्छा, फिर भाई
मैंने खोला, अब ये देखें इस प्लेटर को 18 दिरहम का ये प्लेटर है जिसमें कि आपको पकोड़े मिलते हैं आलू और प्याज की, और उसके बाद में स्प्रिंग रोल हैं जो कि वेजिटेबल के हैं, और फ्रूट चाट है जिसके अंदर रूह अफ़ज़ा है, और स्टफ़ खजूर है जिसके अंदर नट्स फिल किए गए हैं, और ये दही बल्ले हैं पापड़ी चाट वाले, बहुत मज़े के थे। और ये खजूर बहुत मज़े की थी जो कि स्टफ़ थी, जिसके अंदर सिंपल उन्होंने बादाम काजू फिल किए हुए थे। स्प्रिंग रोल भी मज़े के थे, पकौड़े भी मज़े के थे, और फ्रूट चाट इतनी ओके थी, बस वो नहीं इतनी अच्छी लगी, बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का था। इनका खाना बहुत बेहतरीन होता है। और फिर हमने ऑर्डर कर दिया हाफ़ चिकन कढ़ाई और हाफ़ मटन कढ़ाई एंड रेशमी कबाब मेरे फेवरेट। उसके बाद में सैलड थी और दही की चटनी और आलू बुखारा और खजूर की चटनी भी थी। अगर आप बुफ़े इंजॉय करना चाहते हैं ना इनका, तो वो शारजा की ब्रांच में, जो शारजा बट कढ़ाई की वहाँ ब्रांच है इनकी, तो वहाँ पे बुफ़े सिस्टम है, यहाँ पे नहीं। बट हमने वो उनका भी खाना इंजॉय किया है, यहाँ का भी टेस्ट किया है, तो हमें ना वहाँ के खाने की निस्बत ये वाली जो बट कढ़ाई है ना बेहतरीन लगती है, जो कि डेरा दुबई अलमदीना में है। इनका टेस्ट लाजवाब है, बेहतरीन है। अभी ये डिशेस जो हैं वो इनकी जगह एक्सचेंज इस वजह से की गई है, मैं मटन कढ़ाई नहीं खाती हूँ, इस वजह से मैंने कहा भाई मेरे सामने चिकन कढ़ाई ही रखो, तो फिर चिकन कढ़ाई मेरे सामने रखी गई है, और मैंने फिर अपनी प्लेट जो थी उसमें ये सब कुछ डाला, ठीक है। और हमारी सैलड जो थी वो रहती थी, हमें कहा भाई हमें सैलड तो दे दे, वो भी आ गई। और हमने पराठा ऑर्डर किए थे, हम नान नहीं खाते, ठीक है, तो पराठा आप अब कभी कढ़ाई के साथ खा कर देखिए क्या मज़ा, क्या जायका बढ़ जाता है। अच्छा, फिर हमने खाना बातों बातों में चट कर दिया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया। इनका खाना बहुत अच्छा है, इनकी कढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कभी बुफे सिस्टम से हट के भी इंसान को खाना इंजॉय करना चाहिए। हम वीकेंड पे आते रहते हैं यहाँ पे, और बाहर का एम्बियंस आप देख सकते हैं कितना कूल है, लेकिन वहाँ पे हमें जगह नहीं मिली थी तब, अभी तो शायद बड़ी जगह बन गई थी। एनीवेज़ खाना खाकर अगर आप चलते चलते ये नींबू पानी पियेंगे तो आपका खाना हज़म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।